हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को भी अभी हमने सुना और मेरे साथ मेरी सहयोगी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, आपसे समझना चाहती हूँ, एक तरफ सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ इंतजार इसी बात का था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि सर्वे जारी रहेगा। बिल्कुल श्वेता, और आज वाराणसी में दोनों ही पक्षों से बात करना बहुत जरूरी है। दोनों ही पक्ष जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर, एक पक्ष कहता है मस्जिद है, दूसरा कहता है मंदिर है, पूजा होनी चाहिए, और एक पक्ष कहता है हजारों साल से यहाँ नमाज हो रही है, वो होना चाहिए सैकड़ों साल से। दोनों ही पक्ष इस समय हमारे साथ काशी में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष से बात करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ हैं। सर, आज फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, आप लोगों ने पहले जिला अदालत का फैसला इनकार किया, फिर हाई कोर्ट का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम दखल नहीं देंगे हाई कोर्ट के फैसले में, क्योंकि एएसआई एफिडेविट दे चुका है, कोई नुकसान ढांचे को नहीं होगा। कैसे मानते हैं? देखिए, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से निहायत रहीम रहम करने वाला। देखिए, एएसआई का फैसला, एएसआई आसार कदीमा हिंदुस्तान की सबसे कदीमी तंजीम है और हम उस पर एतमाद रखते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है, इसके पहले भी बाबरी मस्जिद तो मुसलमानों ने दावा छोड़ा था और सरेखर में तस्लीम फैसला किया, तो आज भी मानते हैं, कल भी इंशाल्लाह मानेंगे। दावा छोड़ने के लिए तैयार है। फिर देखिए, ताली भी बजा रहे थे आप। एकदम बेशक बजा रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले फैसला होगा वो हम सबको मान्य है। थोड़ी देर पहले आप लोग गले भी मिल रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं, अभी फिर मिल लेंगे। हम लोग तो एकदम भाईचारा में हर हर महादेव आपसी भाईचारा से रहते ही हैं। अगर फैसला जाहिर है कोर्ट में साबित होगा, तो जैसा आपने कहा दावा छोड़ा था, दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, बात वस्तु स्थिति ये है कि मालिकाना हक का दावा पेश है। मालिकाना हक पे दावे में जो सबूत दाखिल किए जाने चाहिए वो दाखिल नहीं किए जा रहे, ना उस पर उस बात पे बात की जा रही। बात फिर उर्स कमेटी का मुकदमा हुआ, उधर चला गया, उधर 17 लोगों ने किया पार्टी बनने। अभी आप लोग संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले? बिल्कुल संतुष्ट है, और मैं उस तरफ घुमा दिया गया। तो मेन मालिकाना हक की बात पर बिल्कुल नहीं आए, सबूत है नहीं। यानी सर्वे हो, दोनों पक्ष जो हैं वो वहां पर जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्थिति थी वो सबने देखी। यहां पर हमारे साथ जो है सुजाता, हमारी जो सहयोगी है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही उनके साथ अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुजाता, लगातार अपने पूरी जिरह यहां पर देखी है, लेकिन अखिलेश जी वहां पर मौजूद थे अंदर, किस तरीके के तर्क वहां पर दिए गए, ये जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए हम उसी की बात करते हैं। कोर्ट के बाहर भावनात्मक बातें हो रही हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जिरह काम आते हैं, फैक्ट्स काम आते हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, आपने सारी जिरह सुनी है, आपको कहाँ कमजोरी लगी कि मुस्लिम पक्ष क्या एक ही बात पर अटक गया, इसीलिए पक्ष कमजोर हो गया और हिंदू पक्ष की जीत हुई? देखिए, अगर आपको बताएं, ध्यान से देखिए तो 2-3 उन्होंने कहा हमने 2-3 याचिकाएं दाखिल की हैं। पहला मेन सूट का है जिस पर कि श्रृंगार गौरी की पूजा को मेंटेनेबल माना था, उसको चैलेंज किया गया था। वो उसका आधार है मेंटेनेबल को चैलेंज करने का, क्योंकि उसके आड़े 1991 का वर्शिप एक्ट आता है। लेकिन 1991 का वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर को 1947 के बाद जो जैसा है वैसे ही रहने दिया जाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन किसी धार्मिक स्थल की पहचान के बारे में वो नहीं करता, और ये सिर्फ पहचान की बातें हैं। राम मंदिर की जब सुनवाई चल रही थी, जिस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, उस समय जस्टिस गोगोई जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था उस सुनवाई के दौरान, जब वर्शिप एक्ट का मामला आया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी घर के बाहर अगर मान लीजिए क्रॉस लगा हुआ है और घर के अंदर कोई मंदिर है, तो हम ये जानना, ये वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रोकता कि ये जाने आदमी की ये 100 साल पहले क्या था। उसी आधार पर यह पिटीशन थी, और मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पे शिवलिंग मिला हुआ है, जो उनका वजू खाना है, वो अगर प्रोटेक्ट हो गया तो पूरे परिसर को प्रोटेक्ट माना जाए, हालांकि दूसरी जगह नहीं किया जाना चाहिए, इसका धार्मिक स्वरूप चेंज होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कैसे चैलेंज होगा, क्योंकि इस एएसआई जिस पर की पूरी जिम्मेदारी है कि कुछ जो भी मोन्यूमेंट होते हैं, चूंकि वो एफिडेविट जो कोर्ट में रखा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, जो एएसआई ने दाखिल किया था हाई कोर्ट में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से कन्विंस हुआ कि किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कि सर्वे को लेकर के जो अहम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा चुका है।